हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको बता दूं, मैं बहुत बढ़िया हूं। लास्ट लेक्चर तक हमने अपना मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पूरा कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद करता हूं आप उसके एडिशनल क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे होंगे। कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, आप उसमें मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके, तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। ओके, नेक्स्ट चैप्टर क्या है? परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। आज हम खाली यहाँ से बस ये परम्यूटेशन ही देखेंगे। ओके, कॉम्बिनेशंस बाद में देखेंगे। ठीक है। इससे पहले परम्यूटेशन देखने से पहले एक अपन रूल देख लेते हैं। एक होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब यहाँ समझो, सपोज अगर एक पर्सन है ए, इसको स्कूल जाना है। ओके, स्कूल जाना है। स्कूल जाने की इसके पास कितने तरीके हैं? 5 बस जाती है। ठीक है, ये 5 में से किसी भी बस में स्कूल जा सकता है। ओके, ठीक है, ये 5 में से किसी भी बस में स्कूल जा सकता है। और इसको अब वापस आना है, तो वापस आने के लिए सिर्फ 4 बसें आती हैं इसके घर के तरफ। तो ये 4 में से किसी भी बस में वापस आ सकता है। तो इसमें क्या है? स्कूल जाना और आना, ये दोनों चीजें होंगी। ओके, एंड होगा, स्कूल में जाके स्कूल में ही तो नहीं बस जाएंगे। ओके, यहाँ पे जैसे अपने को कितने तरीके से वो स्कूल जा सकता है और स्कूल से आ सकता है, हमको अगर ये दोनों निकालना है तो अपने को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो ये आएगा 5 × 4, ये 20। तो ये 20 तरीके से स्कूल जा और आ सकता है। मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पे जैसे 5 बस है ना, 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ पे है 4 वापसी आने वाले। ठीक है, वो या तो ये दोनों में आ सकता है, वो या तो ये दोनों में आना जाना कर सकता है, वो तो या ये दोनों में या तो ये दोनों में, ऐसे करके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अपन। ओके, या तो फिर ये इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें और इसमें, फिर इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, ऐसे करके कॉम्बिनेशन अपन बना सकते हैं। तो ऐसे करके अपन जब कॉम्बिनेशन बनाने जाएंगे तो अपने कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 20 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ओके, ये है अपना मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब आते हैं हम अपने दूसरे मेथड में, जिसको बोलते हैं एडिशन मेथड। एडिशन मेथड। ओके, अब ये एडिशन मेथड का किस सिचुएशन में काम आता है? सपोज ये पर्सन है अपना, ठीक है, इसको जाना है स्कूल, स्कूल जाना है। तो यहाँ पे चलती है 4 बसें, ठीक है, और चलते हैं 3 ऑटो। ठीक है, इसमें हम दूसरा कंडीशन नहीं है वापस आने का, इसमें सिर्फ जाना ही जाना है। तो अब क्या है? 4 बस और 3 ऑटो। तो यहाँ पे ये किस में जा सकता है? किसी में भी जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा एडिशन मेथड इस्तेमाल होगा। 4 + 3 = 7। तो इसके पास 7 परम्यूटेशन है, 7 तरीके हैं जिससे ये स्कूल पहुंच सकता है। ओके, इसके पास 7 साधन है। ओके, 4 बस है और 3 ऑटो है। ओके, तो यहाँ से आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से क्या समझ में आया? यहाँ पे इसमें ये समझ में आता है कि अगर जैसे एंड वाला कंडीशन है, एंड वाला कंडीशन मतलब दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, जैसे स्कूल जाना भी था, आना भी था। अगर ये एंड वाला कंडीशन है जहां पे अपने को कोई चॉइस नहीं है, तो वहां पे अपन मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। और जहाँ पे और वाला कंडीशन है, जहाँ पे अपन जा भी सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं या इससे भी जा सकते हैं, ऐसा कंडीशन था, तो वहाँ पे हम एडिशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। ओके, ठीक है।
ये मेथड आपको जो हम एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पे आपको ये मेथड काफ़ी अच्छे से समझ में और आ जाएगा। ओके, अब इसमें एक टर्म रहता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल टर्म जो अपने को पूरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये फैक्टोरियल क्या चीज़ होता है? सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ 5 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? ये एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल होगा या एक ऐसे करके सिंबल होगा। ठीक है, इसको भी बोलेंगे 5 फैक्टोरियल और इसको भी बोलेंगे 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो सपोज ये नंबर मैं ले लिया 5 फैक्टोरियल। अब 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? 5 को साथ 5 के नीचे वाले जितने भी नंबर है वहां तक मल्टीप्लाई करेंगे 1 तक। ओके, 0 को नहीं कर देंगे क्योंकि 0 करने से तो सब 0 हो जाएगा, पूरा गुड़ गोबर हो जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये अपना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60 इंटू 2 ये आ जाएगा 120। तो अगर 5 फैक्टोरियल निकालने बोला है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 120। ओके, तो एक्चुअल में अगर जैसे कोई सा भी नंबर है, सपोज यहाँ पे अगर अपने पास नंबर है n और यहाँ पे n का फैक्टोरियल निकालने बोला है, तो n का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे अपन? n का फैक्टोरियल आ जाएगा पहला नंबर n, दूसरा नंबर है n-1, तीसरा नंबर होगा n-2 और ऐसे ही करके जाते जाएगा जब तक वो लास्ट नंबर नहीं आ जाता। ठीक है, जब तक वो लास्ट नंबर नहीं आ जाता तब तक ये आगे 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 जाते जाएगा। ठीक है, तो आपको फैक्टोरियल चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये फैक्टोरियल अपने को आगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक में जो कि है परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशंस क्या होता है तो इसको एग्जाम्पल से लेते हैं। सपोज यहाँ पे मान लो एक क्लास है, एक क्लास में है अपने पास 20 स्टूडेंट्स। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आ रहे हैं मैथ्स का मार्क्स आया है सबका, मैथ्स का भी मार्क्स आ गया है, किसी को पता नहीं है। ओके, तो अब इसमें से सब अपने अंदाजे लगा रहे हैं कि कौन आ सकता है फर्स्ट, कौन आ सकता है सेकंड, कौन आ सकता है थर्ड, ये सारे अंदाजे लगा रहे हैं। ओके, ठीक है, तो सपोज यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में यहाँ पे कितने बच्चे आ सकते हैं? फर्स्ट पोजीशन में अभी के केस में अगर अभी किसी को पता नहीं है तो ये 20 के 20 बच्चे आ सकते हैं फर्स्ट पोजीशन में। ओके, ये 20 के 20 बच्चे आ सकते हैं फर्स्ट पोजीशन में। ठीक है, अब अपन को फर्स्ट पोजीशन सपोज पता चल गया कि कोई स्टूडेंट्स आ गया है, एक्स जो आ गया है वहाँ फर्स्ट पोजीशन में, तो हम अगर यहाँ पे सेकंड पोजीशन में कोई अगर बच्चा आएगा तो वो कितने में से आ सकते हैं? फर्स्ट पोजीशन में तो एक बच्चा आ चुका है 20 में से, तो अब सेकंड पोजीशन में 19 बच्चों में से कोई एक आएगा। ओके, 19 बच्चों में से कोई भी एक आएगा, तो ये क्या है? एक परम्यूटेशन बन रहा है। ठीक है, 19 में से कोई भी आ सकता है सेकंड पोजीशन में क्योंकि सारे बच्चे बराबर पढ़ने वाले हैं। ओके, आप लोग सोचेंगे कि यार ये वो व्यक्ति तो गधा है, वो तो आ ही नहीं सकता सेकंड पोजीशन में, पर इस केस में हम वो नहीं मानते, इस केस में मानते हैं कि कोई भी आ सकता है। ओके, तो उसी तरह थर्ड पोजीशन में कौन आ सकता है? टोटल 18 स्टूडेंट्स ही आ सकते हैं। ओके, सेकंड पोजीशन का बच्चा पता चल गया तो उसके बाद बचे कितने? 18। वो 18 में से कोई भी हो सकते हैं थर्ड पोजीशन में। ओके, तो यहाँ पे अपना परम्यूटेशन क्या बन रहा है? यहाँ पे अपना परम्यूटेशन बन रहा है, ऐसे अपन निकाल रहे हैं तो 20 इंटू 19 इंटू 18, तो ऐसे करके अपन आगे आगे करते जाएंगे 20 पोजीशंस तक। तो क्या आ गया? मेरा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? 20 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे परम्यूटेशंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एन पी एन, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, मतलब क्या है? 20 बच्चों में से अपने को 20 का परम्यूटेशन निकालना है। 20 बच्चों है
उसमें से 20 पोजीशंस ही निकालने हैं, मतलब टोटल जितने बच्चे हैं उतनी ही पोजीशंस निकालने हैं। तो उसका मेरा आंसर क्या आ जाएगा 20 फैक्टोरियल। तो अपने पास ये तो डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूला आ गया, एन पी एन इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल। ओके, तो एन पी एन अगर होगा तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया एन फैक्टोरियल। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे जैसे 18 थे, तो अगर यहाँ पे अगर एक बच्चा आ गया तो अपने पास फोर्थ पोजीशन के लिए कितने बच्चे में से परम्यूटेशन बन सकता है? 17 बच्चों में से अपन एक परम्यूटेशन बना सकते हैं। ओके, कि 17 में से कोई भी एक आ सकता है, क्योंकि शुरू के 3 तो लॉक हो गए हैं। ओके, तो ऐसे करके 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू ऐसे करके जाते जाते हम लास्ट में आ जाएंगे 1 में। ओके, तो यहाँ पे ये वो अपना वही 20 फैक्टोरियल आ गया, हमने अभी फैक्टोरियल जो देखा था। तो ये अपना एक फॉर्मूला बन गया एन पी एन इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल। ओके, अब इसके आगे यहाँ पे सपोज हमको यहाँ पे सिर्फ खाली थर्ड पोजीशन तक ही देखना है, हमको उसके आगे देखना ही नहीं है। ओके, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को 20p3 इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, 20 बच्चों में से मेरे को खाली थर्ड पोजीशन तक ही निकालना है, उसके आगे मेरे को नहीं निकालना है। तो क्या आ सकता है, फर्स्ट पोजीशन में आ सकते हैं 20 बच्चे। ओके, सेकेंड पोजीशन में आ सकते हैं 19 बच्चों में से कोई भी एक, और थर्ड पोजीशन में आ सकते हैं 18 बच्चों में से कोई भी एक। यहाँ पे अपना आंसर लॉक इन हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब हमेशा अपने को तो सिर्फ 20 और 3 तो नहीं दिया होगा कि हम सीधा 20, 19 और 18 करके निकाल ले। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी वैल्यू हो सकती है। अब बहुत ज़्यादा वैल्यू होंगी तो उसके लिए तो अपन ऐसे एक 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 करके लिखेंगे नहीं, तो उसके लिए हम एक तरीका देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फैक्टोरियल 20, और यहाँ पे अगर मैं इसको लिख देता हूँ फैक्टोरियल 20 - 3। ओके, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20, यहाँ पे 19, यहाँ पे 18 और यहाँ पे फिर ऐसे 17 करके जाते जाएगा। तो यहाँ पे मैं फैक्टोरियल 17 लिख सकता हूँ। ओके, समझ में आ रहा है? यहाँ पे 17, 16, 15, ये फैक्टोरियल 17 का मतलब क्या होगा, 17 इंटू 16 इंटू 15 ऐसे करके। और मेरा नीचे क्या वैल्यू आ रहा है 20 - 3, तो मेरा आ रहा है फैक्टोरियल 17। ओके, सो ये मेरा कट हो जाएगा। तो मेरा जो ये जो आंसर आ रहा था वही मेरा यहाँ पे आंसर आ रहा है। ओके, मेरा जो ये जो आंसर आ रहा था वही मेरा यहाँ पे आंसर आ रहा है। ये चीज समझ में आ गया? तो अपना यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया है। ओके, यहाँ पे मेरा एक फॉर्मूला बन गया है एन पी और ये आर। आर क्या है, अपने को कितने पोजीशन सेलेक्ट करने हैं, कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं, इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन, यहाँ पे एन बना और यहाँ पे फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये बन गया। ओके, तो अपना ये एक फॉर्मूला बन गया है फैक्टोरियल एन पी आर अपॉन एन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा सा टर्म है कि कभी भी जैसे 0 का फैक्टोरियल होता है तो वो होता है अपना 1। ओके, ये चीज याद रखेंगे। कभी भी अगर आ गया क्वेश्चन में कि 0 का फैक्टोरियल क्या है, तो वो वैल्यू होता है 1 अपना। ठीक है, सो यहाँ पे अपने ये भी देख लिया, ये इसका भी फॉर्मूला देख लिया। तो अब आपको एक्चुअल परम्यूटेशन से क्या समझ में आया? अब हम एक्चुअल परम्यूटेशन से क्या समझे? तो परम्यूटेशंस का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट करना किसमें से, एक ग्रुप में से। ओके, पर्सन भी हो सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, उसको अरेंज करने के लिए। ओके, उसको अरेंज करने के लिए। ठीक है, ये भी हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, या तो सेलेक्ट ना करे, सिर्फ अरेंजमेंट करने के लिए भी हो सकता है, सिर्फ अरेंजमेंट के लिए भी हो सकता है। ओके, ठीक है, तो ये क्या है, ये सिर्फ अरेंजमेंट के लिए भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट में देखा
कि हम सीधा 20 में से 20 पोजीशंस पूरे निकाल रहे थे। तो उसमें क्या था, सिर्फ 20 स्टूडेंट में हम अरेंज कर रहे थे कौन फर्स्ट में है, सेकंड में और पूरे 20 में। और हम सेकंड केस में क्या देखा, हमने सेलेक्ट किया कि हम खाली बस 3 पोजीशंस तक ही निकालेंगे, उसके ज्यादा नहीं निकालेंगे। ओके, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया, परम्यूटेशंस का कॉन्सेप्ट। ओके, सो यहाँ पे परम्यूटेशंस में इतने ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये क्या है, जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कई तरीके से ट्रिकी तरीके से घुमा के पूछ लिया जाता है, इसलिए स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। ओके, सो अब हम इसके एक्सरसाइज देखते हैं। इसके एक्सरसाइज हम देखेंगे तो आप लोग को काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके ओके, सो ये हमारा एक्सरसाइज 5A है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक्सरसाइज 5A, एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 4P3 इज इवेल्युएटेड एट। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है अपना, ये अपना डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये 4P3 को हम कैसे कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे क्या आएगा मेरा फैक्टोरियल 1। तो फैक्टोरियल 1 क्या होगा, 1 ही होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24। तो मेरा फर्स्ट का आंसर आ गया, मेरा 1 का आंसर क्या आया, 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर C 24। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, 4P4 इज इक्वल टू 4P4। तो ये अपना NPN वाला हो गया। ओके, 4P4 होता है अपना NPN। तो ये NPN क्या होता है, फैक्टोरियल n। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये भी मेरा आएगा 24। ओके, तो यहाँ पे भी मेरा कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे भी मेरा ऑप्शन नंबर है B है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी अपना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू, तो ये करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेंगे कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए इसको। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये मेरा आंसर क्या आ जा रहा है, आंसर आ रहा है 5040। कौन सा ऑप्शन है इसमें, इसमें है ऑप्शन नंबर A है मेरा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 का, फैक्टोरियल 0 इज अ सिंबल इक्वल टू, अभी मैंने बताया फैक्टोरियल 0 क्या होता है, 1 होता है अपना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर B है अपना आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5, इन NPR n इज ऑलवेज, मतलब क्या बोल रहा है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 में है NPR। तो इसमें जो ये n है, ये जो n है, ये n हमेशा क्या होगा, ठीक है, n हमेशा क्या होगा, तो n हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, n हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, क्योंकि यही टोटल नंबर है जिससे अपने को अरेंजमेंट करना है। ओके, सो माइनस में तो नहीं हो सकता। अब क्या टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स या ऑब्जेक्ट्स वो सब माइनस में तो नहीं आ सकते, तो ये अपना आता है पॉजिटिव नंबर। अब इसमें क्या है, अब ये फ्रैक्शंस में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। ये फ्रैक्शंस में नहीं होता, ना ही ये डेसिमल्स में होता है। तो ये क्या है अपना इंटीजर। ओके, हमेशा ये पॉजिटिव नंबर होगा और हमेशा ये होगा अपना इंटीजर। ओके, ये हो सकता है 2, ये हो सकता है 3, ये हो सकता है इसके आगे कुछ भी हो सकता है। ओके, लेकिन एक ये पॉजिटिव नंबर ही होगा। ओके, सो ये अपना ऑप्शन क्या है, इसमें है ऑप्शन नंबर A इंटीजर।
अब क्या स्टूडेंट्स फटाक से ऑप्शन नंबर ए देख के इसी को टिक कर देंगे, पर नहीं, आगे का भी ऑप्शन देख लेते हैं। एक फ्रैक्शन सी दिया हुआ है ए पॉजिटिव इंटीजर, तो अपना वहां पे क्या आया, पॉजिटिव नंबर ही होगा, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो यहाँ पे मेरा आंसर है पॉजिटिव इंटीजर। बुक में इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, पर वो नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6, इन एनपीआर द रेस्ट्रिक्शन इज। अब यहाँ पे एनपीआर में रेस्ट्रिक्शन क्या है, चलो यहाँ पे देखते हैं अपन। जैसे ये अपन निकाले एनपीआर, अब इसमें एक रेस्ट्रिक्शन क्या हो सकता है, ये जो आर जो है वो आर क्या हो सकता है, या तो एन के बराबर हो सकता है या तो इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, सो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। ओके, एन मेरा आर से ज्यादा होगा या तो आर के बराबर होगा, लेकिन उससे कम नहीं हो सकता। ओके, अपने पास 20 है तो हम 21 लोग का अरेंजमेंट नहीं कर सकते। ये चीज तो समझ में आ रही होंगी आप लोग को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी आएगा अपना आंसर। ओके, ठीक है, अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ एन एन पी आर इज इक्वल्स टू एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 डॉट 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 एन माइनस आर प्लस 1, ये क्या चीज आ गया है, एन माइनस आर प्लस 1, ये क्या चीज आ गया है। अब ये क्या चीज है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दिया हुआ एन पी आर, तो यहाँ पे अगर मैं इसको अगर कैलकुलेट करूँ तो मेरा क्या आएगा, ऐसे एन एन माइनस 1, फिर यहाँ पे आएगा एन माइनस 2, फिर यहाँ पे ऐसे डॉट 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 जाते जाएगा एन, और ये बचेगा मेरा आर माइनस 1। ओके, यहाँ पे ऐसे नहीं, सॉरी, यहाँ पे मेरा आएगा एन माइनस ये आर माइनस 1। ये आर माइनस 1 कैसे आया, जैसे हमने वो बच्चों वाला निकाला था पोजीशंस, तो 20 और ये 3, तो अगर मैं इसको लेता हूं तो ये मेरा आएगा 20 इंटू कितना आ रहा है, यहाँ पे मैं कहाँ तक ले सकता हूँ, 20 इंटू 19 इंटू यहाँ पे मैं 18 तक गया था। ओके, ऐसे करके मैं जा रहा था, तो अब मेरा r माइनस 1, तो n माइनस आर माइनस 1 मेरे को वहीं तक जाना है, तो यहाँ पे मेरा r था 20 माइनस 3 माइनस 1। ओके, ठीक है, अपन क्या है यहीं तक अपन जाएंगे, 20 माइनस ये 3 माइनस 1 तक ही जाते अपन, उससे ज्यादा नहीं जाते उस क्वेश्चन में। समझ आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे समझिए। जैसे अपने को 3 पोजीशंस निकालने हैं। ओके, यहाँ पे 3 पोजीशंस, 3 रैंक निकालने थे, तो फर्स्ट रैंक में तो n स्टूडेंट्स में से आ ही गया ना। ओके, सो अब जो अपने को r तक जाना है, r में 3 निकालने थे, अपने पास क्या बचे, 2 ही बचे। ओके, सो अब यहाँ पे एक ये और ये लास्ट वाला 20 माइनस ये 3 माइनस 1, तो ये 20 माइनस 2। ओके, तो ये मेरा आ गया। तो अब यहाँ पे ये मेरा जो फॉर्मूला यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n और ये n माइनस 1 और ये n माइनस 2, और ऐसे करते करते ये क्या हुआ, ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे तो 20 माइनस 3 प्लस 1, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, n माइनस आर प्लस 1। यही चीज दिया हुआ है मेरा वहाँ क्वेश्चन में। ओके, मेरा यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यही चीज दी हुई है। देखो एन पी आर एन माइनस 1 n माइनस 2 और ऐसे करके n माइनस आर प्लस 1। ओके, यही चीज दिया हुआ है मेरा, ये चीज समझ में आ गया। ओके, ठीक है। सो अब यहाँ पे पूछ रहा है अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ये ऐसा है तो इसमें कितने फैक्टर्स आएंगे, तो अपने पास कितने फैक्टर्स आएंगे, कितने परम्यूटेशंस आ सकते हैं यहाँ पे। ओके, द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज, तो अब अपने पास इसमें कितने फैक्टर आ सकते हैं, अपने पास उतने ही फैक्टर आएंगे जितने आर है, क्योंकि अगर अपने को 3 रैंक निकालने हैं तो 3 ही रैंक निकलेंगे, भले उसका कोई सा भी फॉर्मूला हो। ओके, तो यहाँ पे मेरे फैक्टर्स कितने आ सकते हैं, आर। अगर यहाँ पे मेरे को 4 रैंक निकालने हैं तो 4 ही रैंक निकलेंगे। ओके, ठीक है,
यहाँ पे अपने पास 4 ही फैक्टर आएंगे, उससे ज़्यादा फैक्टर नहीं निकालने हैं। तो मेरे पास कितने फैक्टर आएंगे, अगर r है तो वो r के ही बराबर होगा। ओके, ये चीज़ आगे समझ में। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। एन पी आर कैन ऑल्सो बी रिटर्न एस, ये तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला देख लिया था। एन पी आर इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है अपना आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इफ एन पी फोर इज इक्वल्स टू 12 इंटू एन पी टू देन n इज इक्वल टू, अब यहाँ पे n नहीं दिया हुआ अपने को, अब n नहीं दिया हुआ तो n कैसे निकालेंगे यहाँ पे, चलिए देखते हैं। 9 का क्वेश्चन है एन पी फोर इज इक्वल्स टू 12 इंटू एन पी टू, ऐसा दिया हुआ है। इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये n अपॉन ये n माइनस 4। ओके, ये अपना फॉर्मूला है। अब इसको 12 इंटू इसको भी लिख लेता हूँ मैं, फैक्टोरियल n अपॉन ये n माइनस 2। ओके, यहाँ पे यही होगा। ठीक है, ये n और फैक्टोरियल n, ये दोनों को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पे ये फैक्टोरियल n माइनस 2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा, यहाँ फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन ये मेरा बचेगा फैक्टोरियल n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब ये फैक्टोरियल n माइनस 2 को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं अपन। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले नंबर में n माइनस 2, दूसरे नंबर में आएगा n माइनस 2 माइनस 1, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ n माइनस 3, फिर मेरा आएगा n माइनस 4, और ऐसे करके मेरा चलते जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इसके आगे लिख सकता हूँ n माइनस 4 फैक्टोरियल। ओके, ये लिख सकता हूँ मैं, ये चीज समझ में आया, क्योंकि n माइनस 2 माइनस 1, यहाँ n माइनस 2, फिर n माइनस 2 माइनस 1, n माइनस 3, फिर यहाँ n माइनस 4 उस हिसाब से, फिर n माइनस 5, n माइनस 6। n तो पता नहीं है तो हम कहाँ तक जाएंगे, पता ही नहीं, तो यहाँ फैक्टोरियल n माइनस 4 मैंने लिख लिया। नीचे मेरा दिया हुआ है फैक्टोरियल n माइनस 4। ओके, यहाँ इज इक्वल्स टू है 12, तो फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 कैंसल। ओके, अब हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर, यहाँ पे मेरा आएगा माइनस 3n माइनस 2n, और यहाँ पे माइनस 2 माइनस 3, ये आ जाएगा मेरा प्लस 6। ये मैं 12 को इस तरफ ला लूंगा तो ये आ जाएगा मेरा माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये मेरा बचेगा एन स्क्वायर माइनस 3n, फिर यहाँ पे मेरा आ गया ये माइनस 2n। ओके, फिर यहाँ पे मेरा आएगा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये आया, तो ये अपना क्या आ गया इक्वेशन, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हम यहीं से कॉमन क्यों नहीं निकाल लिए, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ मेरा प्लस 6 आना चाहिए, लेकिन मेरा आ रहा है यहाँ पे माइनस 6। ओके, तो ये मेरा मिडिल टर्म नहीं है। ओके, तो अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 6, तो अब हम यहाँ पे इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, तो मेरा आएगा एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस n माइनस 6। ओके, ऐसा आया। अब मैं यहाँ पे n कॉमन ले लिया तो मेरा n माइनस 6, यहाँ पे मेरा प्लस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे मेरा बचेगा n माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे मेरा n प्लस 1 और यहाँ पे मेरा आ गया n माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो n का वैल्यू आ गया माइनस 1 और n का वैल्यू आ गया 6। अब अपन देखे थे ऊपर n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर ही होता है, तो यहाँ पे मेरा n का वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा। ओके, सो यहाँ पे मेरा क्या आंसर है, n इज इक्वल्स टू, ये जो b है 6 है मेरा आंसर। ओके, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है इफ np3 is to np2 is equals to 3 is to 1। देखो यहाँ पे भी रेशियो आ गया। ओके, तो अगर आपने रेशियो अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा,
हमारे रेशियो के लेक्चर्स। ओके, सो आपको वहाँ से पूरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी आ गया रेशियो, तो ये NP3 क्या दिया हुआ है, NP2 इज इक्वल्स टू 3:1 ऐसा दिया हुआ है। ओके, इसको हम आगे जाके वहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे NP2 को कैसे लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल n अपॉन ये फैक्टोरियल n-2, यहाँ पे फिर इसको पूरे फ्रैक्शंस में, क्योंकि ये है रेशियो में। ओके, और यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है, सॉरी ऊपर में दिया हुआ है NP3 दिया हुआ अपने को, तो ये है NP3, और यहाँ पे फिर नीचे क्या दिया हुआ है, फैक्टोरियल n, यहाँ पे है फैक्टोरियल n-2, और यहाँ पे क्या है 3/1। तो ये फैक्टोरियल n कैंसल। ओके, ये n-2 फैक्टोरियल ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे मेरा बचेगा फैक्टोरियल n-2 अपॉन ये फैक्टोरियल n-3 इज इक्वल्स टू 3/1। ये अपना बचा। ओके, ठीक है, अब हम इसको आगे इसको सॉल्व करते हैं। सो अभी हमने लास्ट क्वेश्चंस में देखा था कि ये फैक्टोरियल n-2 को कैसे लिख सकते हैं, n-2, फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको फैक्टोरियल n-3। ओके, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ओके, और नीचे मेरा क्या बच रहा है, फैक्टोरियल n-3, और यहाँ पे है 3/1। तो ये n-3 कैंसल, तो मेरा यहाँ क्या बच रहा है, n-2 इज इक्वल्स टू 3। सो n का वैल्यू क्या आएगा, 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5। ओके, सो यहाँ मेरे n का आंसर आ जा रहा है 5। यहाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, इसका ऑप्शन नंबर सी है अपना आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, m + NP2 इज इक्वल्स टू 56, और ये m - NP2 इज इक्वल्स टू 30। ओके, अब यहाँ पे इसको इजी करने के लिए मैं क्या करूँगा, m + n को ले लेता हूँ a, और m - n को ले लेता हूँ b। ओके, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे AP2 इज इक्वल्स टू 56 आ गया, तो इसको लिखते हैं फैक्टोरियल a अपॉन ये फैक्टोरियल a-2 इज इक्वल्स टू 56। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये a, फिर ये a-1, और यहाँ पे फैक्टोरियल a-2। ओके, अपॉन ये फैक्टोरियल a-2, तो ये कैंसल इज इक्वल्स टू आ गया 56। ओके, अब यहाँ पे अपना क्या बच रहा है, a, और ये a-1 इज इक्वल्स टू 56 बच रहा है। अब अपन इसको कैसे देख सकते हैं, अब अपन यहाँ पे देखेंगे 56 क्या होता है, एक बार टेबल अच्छे से याद करना। 56 होता है अपना 8 × 7, तो ये मेरा a और a-1 के फॉर्म में है। ओके, ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा, अगर ये मेरा a है तो ये मेरा a-1 ही है। ओके, और यहाँ पे यही चीज आ रही है, a × a-1, तो मेरा a का वैल्यू क्या हो गया है, 8। ओके, लेकिन अपने को a नहीं निकालना है, अपने को m और n निकालना है। तो इसके लिए अपन पहले दूसरा वाला इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं, जो दूसरा वाला परम्यूटेशन दिया हुआ है। ओके, दूसरा परम्यूटेशन क्या दिया है, m - NP2, तो यहाँ पे हम इसको लिए थे b, ये BP2 इज इक्वल्स टू 30। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये फैक्टोरियल b अपॉन ये फैक्टोरियल b-2 इज इक्वल्स टू 30। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये फैक्टोरियल, ये यहाँ पे आ जाएगा अपना, यहाँ पे आएगा अपना b, तो यहाँ पे है b-1, और यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल b-2 अपॉन यहाँ फैक्टोरियल b-2 इज इक्वल्स टू 30। ये कैंसल,
अब यहाँ पे b और ये b -1, तो इसको 30 को कैसे लिख सकते हैं 6 × 5, तो यहाँ मेरा b क्या आ गया है 6, a क्या आया था 8, सो a है अपना m + n = 8 और ये है मेरा m - n = 6। ओके, ये आ गया। तो अब ये +n - m कैंसल, साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गया है। ओके, हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन पूरा पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो अब ये मेरा आ गया 2m = 14, इसको ऐड किए थे तो m = 14/2 7। ओके, ये आ गया अपना आंसर, m का वैल्यू। अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर देंगे m का वैल्यू। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूँ, तो 7 + n = 8, तो n का वैल्यू आ जाएगा मेरा 1। ओके, सो m क्या आया 7 और n आया मेरा 1। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है अपना आंसर। अब हम इसको क्या है ऑप्शन से भी देख सकते हैं। ओके, m के जगह में वैल्यू पुट करना m + n और p2, फिर अपन क्या फॉर्मूला लगा देंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - r वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 6 + 2 p2, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 - 2, ऐसे करके हम यहाँ ऑप्शन से भी देख सकते हैं, अगर आप लोग को इतना बड़ा स्टेप ना करना हो तो। ओके, तो यहाँ पे m और n के जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो अपना अगर वैल्यू 56 और ये 30 आ रहा है तो हमारा वो m + n सही है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है 5pr = क्या दिया हुआ है 5pr = 60, ये अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में। अब इसमें से r नहीं पता है, r निकालना है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 अपॉन ये फैक्टोरियल 5 - r = 60। ओके, तो अब अपने को यहाँ पे फैक्टोरियल 5 निकालना पड़ेगा। फैक्टोरियल 5 निकालेंगे कैलकुलेटर से, तो ये आएगा मेरा 5 × 4 × 3 × 2, तो ये आ जाएगा मेरा 120 आ गया। फैक्टोरियल 5 अपॉन ये फैक्टोरियल 5 - r = 60, ये आ गया मेरा। ओके, अब मैं इधर उधर करूँगा, इधर उधर क्या करूँगा 120 60 को बोलूँगा इधर आओ, फैक्टोरियल 5 अपॉन r को उस तरफ। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या आ गया 2 और ये 5 - r। अब आप लोग को ये देख सकते हैं 2 मेरा क्या होगा फैक्टोरियल 2। ओके, 2 मेरा फैक्टोरियल 2 के बराबर है, तो ये 2 × 1 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे मेरा 2 = 5 - r में लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 = 5 - r में लिख सकता हूँ, तो मेरा r क्या आ जाएगा 5 - 2 = 3। ओके, मेरा r आ गया 5 - 2 = 3। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आप r के जगह में ये ऑप्शंस भी पुटअप करके वैल्यू 60 लाके एक बार चेक कर सकते हैं कि वही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। हम ये जो क्वेश्चन नंबर जो 13 है सेम क्वेश्चन है जैसा 11 में किए थे। ओके, यहाँ पे n1 + n2, यहाँ पे p2 = 132, बस ये वैल्यू अलग अलग दे दिए गया है, और यहाँ n1 - n2 अपॉन ये p2 = 30। अब हमने वहाँ पे एक तरीके से सॉल्व करके तो देख लिया, अब ये सेम क्वेश्चन है, तो अब हम इसको ऑप्शंस के तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। ओके, ठीक है, तो अब मैं इसमें यहाँ पहले ऑप्शंस पुट करूँगा। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, n1 का वैल्यू है 6 और ये n2 का वैल्यू भी है 6। ओके, तो अब यहाँ इक्वेशन में पुटअप करते हैं, तो ये 6 + 6 क्या आ जाएगा 12p2। अब 12p2 सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 12 अपॉन ये फैक्टोरियल 12 - 2, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 12 × 11
इंटू ये फैक्टोरियल 10 और नीचे का फैक्टोरियल 10। ओके, ये फैक्टोरियल 10 कैंसल, तो 12 इंटू 11 क्या आता है मेरा 132 आता है। ओके, सो यहाँ मेरा फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ सेकंड में देख लेते हैं। सेकंड में क्या है, n1 माइनस n2 लिखा हुआ है, तो ये तो 6 माइनस 6 हो जाएगा 0। ये 0 p2 कुछ निकाल सकते हैं क्या? अपन कुछ नहीं निकाल सकते, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए है गलत। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में n1 क्या दिया हुआ है 10, n1 दिया हुआ है 10 और n2 दिया हुआ है मेरा 2। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट में 10 प्लस 2 तो ये आ जाएगा 12p2। ये 12p2 हम निकाल चुके हैं लास्ट ऑप्शन में ही, तो ये 12p2 तो अपना सेटिस्फाई कर रहा था। अब सेकंड चीज निकालते हैं, तो सेकंड है 10 माइनस 2, फिर यहाँ पे p2 है, ऐसा है। तो 10 माइनस 2 8p2। अब यहाँ फैक्टोरियल 8 अपॉन ये फैक्टोरियल 8 माइनस 2 तो फैक्टोरियल 6, तो यहाँ मेरा आ जाएगा 8 इंटू 7 आ जाएगा। ओके, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 कैंसल, 8 इंटू 7 आएगा मेरा 56। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 30 दिया हुआ है, विच इज नॉट इक्वल टू 30। तो ये अपना ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। अब ऑप्शन नंबर सी में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, n1 3, n1 दिया हुआ है 9 और n2 दिया हुआ है 3। तो 9 प्लस 3 12, 12p2 ये अपन निकाल चुके हैं। ओके, n1 प्लस n2 ये 12p2 निकाल चुके हैं अपन। ओके, सो हम 12p2 निकाल चुके हैं। सो अब हम यहाँ पे सेकंड वाला देखते हैं, n1 माइनस n2 अपॉन p2। तो यहाँ पे 6 माइनस 3p2, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा 6 माइनस 3, ये मेरा आ रहा है 3p2। ओके, 6 माइनस 3 है, सॉरी यहाँ पे है पे हम निकालेंगे अपना ये 9 माइनस 3p2, तो यहाँ पे मेरा आएगा 6p2। ओके, सेकेंड वाला, तो यहाँ पे मेरा है ये फैक्टोरियल 6 अपॉन ये फैक्टोरियल 4 होगा, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 30। सो यहाँ पे मेरा सेकेंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई होता है। सो यहाँ पे मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, ठीक है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। द नंबर ऑफ वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज्ड इज, मतलब ये कंप्यूटर को हमको रीअरेंज करना है, कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ, वर्ड दिया हुआ कंप्यूटर, COMPUTER। इसको क्या है, रीअरेंज करना है। एक तरीके से तो अरेंज है, बाकी और कितने तरीके से अपन रीअरेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है, यहाँ 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 यहाँ। कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। ठीक है, तो ये 8 में से किसी भी जगह हम जा सकता है, वैसे ही ये भी 8 में से किसी भी जगह हम जा सकता है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। वैसे ये सारी चीज़ें 8 में से किसी भी जगह जा सकती है। ओके, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये मेरा आ जाएगा 8p8 के हिसाब से निकाल सकते हैं हम। ये मेरा कहीं पे भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। वैसे ही मेरे सारे नंबर कभी भी किधर भी रह सकते हैं। ओके, ये अपने को पता नहीं है, तो हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं इसको, 8p8, मतलब 8 नंबर 8 पोजीशन में रह सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा मेरा फैक्टोरियल 8। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है आंसर, 40320। अब मेरा आंसर 40320 होगा क्या, नहीं, क्योंकि वहां क्या लिखा है, रीअरेंज्ड। ओके, वहां लिखा हुआ है रीअरेंज्ड। तो मतलब कंप्यूटर तो एक तरीके से अरेंज है, इसके अलावा अपने को
और कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं इसके वर्ड्स को। तो एक तरीका तो ये हो गया, और उस अपन क्या निकाले, जो टोटल तरीके थे 40320, ये अपना टोटल तरीका है इसको मिला के। तो हम ये एक तरीका को माइनस कर देंगे, तो मेरा कितने तरीके आ गए, 40319 आ गए मेरे इतने तरीके। ओके, सो मेरा 14 का मेरा आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है अपना आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर इन द वर्ड फेलियर सो दैट द वॉवेल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर। अब इसमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या वर्ड दिया हुआ है, फेलियर। ठीक है, ये क्या वर्ड है, फेलियर। अब इसमें क्या है, वॉवेल्स एक साथ आने चाहिए। तो इसमें अपने वॉवेल्स कौन कौन से है, ए आई यू और ई। आपको पता है वॉवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, स्कूल्स में बहुत पढ़ा होगा। ओके, सो ये वॉवेल्स है, ये वॉवेल्स एक साथ होने चाहिए, मतलब ये ए आई यू और ये ई एक साथ होने चाहिए। बाकी ये एफ एल आर आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, ये अपने ये तीन डिजिट है। ओके, 3 नंबर है, 1 2 3, इसको मैं एक ही ले लेता हूँ। तो ये मेरा आ गया चौथा नंबर, ये मेरा आ गया 1 2 3, यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3, ये मेरा आ गया चौथा। ठीक है, तो अब ये चार को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, ये चारों इधर आ सकते हैं और ये इधर कहीं पे भी जा सकते हैं। ओके, तो ये चार को मैं किस तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, फैक्टोरियल 4। ओके, ठीक है, 4p4 के तरीके से। लेकिन अब जो चार है, इसमें क्या बोला है, एक साथ होनी चाहिए, लेकिन एक ही ऑर्डर में होने चाहिए, वैसा तो नहीं बोला गया है। इसमें क्या बोला गया है, सिर्फ एक साथ होनी चाहिए। तो ये भी आपस में अपने इधर उधर होंगे। ओके, ए कभी इधर आ जाएगा, आई कभी इधर आ जाएगा, ऐसे करके आते जाएंगे। तो ये चारों भी चार तरीके से जा सकते हैं। ओके, ये इधर भी रह सकता है, 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 चार। वैसे ही चारों तरीके से रह सकते हैं। सो ये भी आ जाएगा मेरा फैक्टोरियल 4। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ पे आ गया क्योंकि दोनों चीजें को सेटिस्फाई करना है। ओके, यहाँ पे एंड वाला प्रोसेस आ गया, या तो ये करेंगे या तो वो करेंगे वाला प्रोसेस नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था इसको कॉन्सेप्ट्स में, मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब यहाँ पे क्या आएगा मेरा 24 इंटू 24। ओके, ये 4 फैक्टोरियल होता है 24 और ये भी 4 फैक्टोरियल 24। तो 24 इंटू 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 24, तो मेरा आएगा 576। ओके, सो हमारे इस मेथड से ये आंसर क्या आ रहा है, 576। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है अपना आंसर। ओके, ये चीज समझ में आ गया। यहाँ पे हमने माइनस क्यों नहीं किया, यहाँ पे हमने इसलिए ये चीज माइनस नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जो वो सेटिस्फाई करने बोल रहा है, सो दैट द वॉवेल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर, वो अपना फेलियर वर्ड में वो चीज नहीं है। इसलिए हमने ये जो एक कॉम्बिनेशन था, जैसे हमने ऊपर में माइनस किया था, इसलिए हमने यहाँ पे वो कॉम्बिनेशन को माइनस नहीं किया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 10 examination papers are arranged in such a way that the best and the worst paper never come together. ओके, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर 16, 10 एग्जामिनेशंस है। ओके, अब उसमें क्या है, एक पेपर जो है वो है बेस्ट पेपर। ओके, और यहाँ पे है एक पेपर है यहाँ पे वर्स्ट पेपर, एकदम सबसे खराब। ठीक है, और एक पेपर है बेस्ट। तो अपने को इस तरीके से कॉम्बिनेशन करना है कि ये दोनों कभी भी साथ में ना आए। ओके, ये दोनों कभी भी साथ में ना आए। तो पहले हम टोटल कॉम्बिनेशन कितने कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल परम्यूटेशन अपने कितने हो सकते हैं,
टोटल परम्यूटेशंस हो सकते हैं अपने यहाँ पे 10p10। ओके, तो मेरे टोटल परम्यूटेशन कितने हो सकते हैं? फैक्टोरियल 10। ओके, अब जब मेरे बेस्ट और वर्स्ट अगर मेरे साथ में आते हैं, ओके, समझ लो मेरे बेस्ट और वर्स्ट ये साथ में आते हैं, यहाँ पे बेस्ट और ये यहाँ पे बेस्ट और ये वर्स्ट पेपर अगर मेरे साथ में आते हैं तो ये एक हो जाएगा। और उसके बाद मेरे पास कितने पेपर बचेंगे? मेरे पास बचेंगे 8 पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे 8 बाकी बच रहे हैं और ये एक मिला के 8 और एक 9 हो जाएंगे। ओके, सो मेरे यहाँ पे ये 9 परम्यूटेशन बनेंगे, ये मेरे बनेंगे 9 परम्यूटेशंस। ओके, और उसके अंदर फिर ये जो एक है वो एक के अंदर मेरा 2 बनेगा। ओके, सो मेरे जो यहाँ पे टोटल जो आएंगे परम्यूटेशन जब बेस्ट एंड वर्स्ट जब टुगेदर होंगे, ओके, जब बेस्ट एंड वर्स्ट जो होंगे जो मेरे जब टुगेदर होंगे तो मेरे कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं? एक 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, इतने बन सकते हैं। ओके, ये 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल ये बन सकते हैं। ओके, सो अब अगर मैं जो टोटल जो मेरा आया उसमें जब बेस्ट और वर्स्ट जब साथ में थे, अगर मैं उन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरा जब बेस्ट और वर्स्ट जो साथ में जब नहीं रहेंगे वो वाला मेरा आ जाएगा बेस्ट एंड वर्स्ट नॉट टुगेदर। अपने को यही पूछा है। ओके, बेस्ट एंड वर्स्ट नॉट टुगेदर ये पूछा है। तो यहाँ पे अगर मैं जो टोटल मेरा था 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ओके, ये चीज़ है। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10 इंटू ये 9 फैक्टोरियल माइनस यहाँ पे 9 फैक्टोरियल इंटू 2, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। यहाँ से मैं 9 फैक्टोरियल को कॉमन निकाल दूंगा तो यहाँ मेरा क्या बचेगा? 10 माइनस 2। ओके, सो अब यहाँ मेरा क्या आंसर बचा? 8, फिर ये फैक्टोरियल 9। ओके, तो मेरा जब बेस्ट एंड वर्स्ट जब नॉट टुगेदर आएगा उसका मेरा आंसर आएगा 8 फैक्टोरियल 9। यहाँ कौन सा ऑप्शन है? यहाँ है अपना ऑप्शन नंबर सी है अपना आंसर। ओके, अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 में। N articles are arranged in such a way that two particular articles never come together। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 16 वाला ही टाइप आ गया। ओके, द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स इज। अब ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 16 टाइप आ गया कि दो चीज कभी भी साथ में नहीं आनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। इसमें अपने को क्या दिया हुआ है? N आर्टिकल्स। तो जब सबको अगर मैं टोटल परम्यूटेशन लूंगा, अगर मैं टोटल परम्यूटेशंस में लूंगा तो मेरे कितने आ सकते हैं? यहाँ पे n फैक्टोरियल आ सकता है। अब जब मैं टुगेदर वाला लूंगा तो टुगेदर वाले में मेरे क्या आ सकता है? ओके, यहाँ टुगेदर वाले में क्या आ सकता है? 2 आइटम्स जो कभी साथ में नहीं आने चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मेरा टुगेदर वाले में क्या आ सकता है? n माइनस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये चीज समझ में आ गया। यहाँ पे 10 मान लो, यहाँ पे 9 और ये 2। ओके, तो जब मेरा नॉट टुगेदर वाला अगर मैं लूंगा, साथ में नहीं आने चाहिए, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल माइनस ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे फिर से मैं लूंगा इसको, तो यहाँ पे n और ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल माइनस यहाँ पे फिर से n माइनस 1 का फैक्टोरियल और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। ओके, फिर यहाँ पे बाहर निकाल लेता हूँ n माइनस 1 का फैक्टोरियल और यहाँ पे मेरा क्या बचा? ब्रैकेट में n माइनस 2 बचा। ओके, अब देखते हैं ये अपना आंसर है कि नहीं। और यहाँ पे ऑप्शन में है, यहाँ पे अपना ऑप्शन में है 17 का a n माइनस 2 और फैक्टोरियल n माइनस 1। ओके, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। इफ 12 स्कूल टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ क्विज कॉन्टेस्ट देन नंबर ऑफ वेज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में बी वॉन इज। यहाँ क्या बोल रहा है? ये जो हम अभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये मैंने पहले ही जब आपको परम्यूटेशन समझाया था तब मैंने एग्जांपल में बता दिया है। तो क्या है, जैसे 12 स्कूल पार्टिसिपेट कर रही हैं,
12 स्कूल टीम है। ओके, अब अपने को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन चाहिए। ये फर्स्ट चाहिए, सेकंड चाहिए और थर्ड चाहिए। तो नंबर ऑफ वेज कैसे आ सकते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में आ सकते हैं 12 लोग, सेकंड में आ सकते हैं 11 लोग और थर्ड में आ सकते हैं 10 लोग में से कोई एक। ओके, तो आंसर आएगा 12 इंटू 11 इंटू 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? 12 इंटू 11 इंटू 10। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1320, ये आ जाएगा। ओके, आप चाहें तो फिर फॉर्मूला भी लगा के देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर। तो ये 12 का फैक्टोरियल अपॉन यहाँ n माइनस आर, तो फैक्टोरियल 9। तो यहाँ पे भी वही चीज आएगा, 12 इंटू 11 इंटू 10, फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 1320। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी है अपना आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर containing the digits 2, 4, 6, 8 without repetitions is। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ? सम ऑफ ऑल 4 डिजिट निकाल दिया है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे है 2, 4, 6, 8। अपने को अगर खाली बस इससे अगर कितने नंबर बन सकते हैं अगर अपने को वो निकालना रहता तो ये काफ़ी इजी हो जाता। हम क्या करते हैं? सिर्फ फैक्टोरियल n कर देते, फैक्टोरियल 4 कर देते, तो क्या हो जाता? अपना आंसर निकल जाता। लेकिन क्या बोल रहा है? सम ऑफ ऑल 4 डिजिट्स। ये जितने भी 4 डिजिट नंबर बनेंगे उसका सम क्या आएगा वो बोल रहा है। यहाँ पे अपने 24 4 डिजिट नंबर बनेंगे तो उसका सम क्या आएगा। अब यहाँ अपन एक एक नंबर बना के तो नहीं देख सकते, इतना टाइम नहीं है। तो अब हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो सपोज ये बॉक्स है, यहाँ पे ले लेते हैं ये 4 डिजिट नंबर का। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नंबर को अभी फिक्स कर देता हूँ 8। ठीक है, तो अगर जैसे वंस प्लेस में अगर एक नंबर है 8, ठीक है, तो ये बाकी 3 नंबर है ये यहाँ पे 3 फैक्टोरियल के फॉर्म में इधर उधर होंगे। ओके, ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ तो बाकी सारे भी 3 फैक्टोरियल के फॉर्म में इधर उधर होंगे। वैसे ही 4 अगर यहाँ ले लेता हूँ तो बाकी सारे 3 फैक्टोरियल के फॉर्म में इधर उधर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो यहाँ पे जो लास्ट जो नंबर है, ओके, वो सारे नंबर वो 3 फैक्टोरियल के फॉर्म में रहेंगे। ओके, मतलब एक नंबर अगर मैं यहाँ पे बुक कर देता हूँ तो सारे नंबर क्या है? 3 फैक्टोरियल के फॉर्म में इधर उधर हो जाएंगे। मतलब 6 तरीका है वो, या तो यहाँ पे 2 आ सकता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, ऐसे करके 6 तरीके में इधर उधर हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 6, ये हो गया 6 फैक्टोरियल। और यहाँ पे जो सम ऑफ जो डिजिट है, ठीक है, मतलब 6 फैक्टोरियल के तरीके में, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा मेरा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 3 फैक्टोरियल के तरीके में यहाँ पे ये जो नंबर है यहाँ पे रह सकता है एक जगह में। ओके, एक जगह में मेरा जो एक एक जो नंबर है वो मेरा 3 फैक्टोरियल के फॉर्म में यहाँ रह सकता है। ओके, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। अगर मैं सम ऑफ सारे डिजिट निकालूं तो ओके, सो मेरा वंस प्लेस में मेरा जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा? 6 इंटू ये 2, 4, 6 और 8 कितना हो रहा है? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, तो आ रहा है 20 इंटू 6। यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है? ये आ रहा है मेरा 20 इंटू 6, तो मेरा आ रहा है नंबर 120। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे भी अगर मैं करूँ तो यहाँ पे भी 120 आएगा, यहाँ पे भी 120, यहाँ पे भी 120। लेकिन हमने इक्वेशंस में देखा था 10th प्लेस में जब भी नंबर आता है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ये इक्वेशंस में हमने देखा था जब 2 नंबर निकालने रहते थे। वैसे ही 100 प्लस में तो 100, 1000 प्लेस में तो 1000। तो अब यहाँ पे इसको कर देते हैं 20, यहाँ पे ब्रैकेट में 1 वंस प्लेस, 10th प्लेस वाला 10, फिर यहाँ पे कर देते हैं 100 प्लेस वाला 100 और 1000 प्लेस वाला 1000 से मल्टीप्लाई। ओके, आप इसको 120 इंटू 1000 ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया है? कॉमन ले लिया है। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस
1000। ये आ रहा है मेरा 1111, 4 बार 1 आ रहा है इंटू 120। इसको करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 133320। ओके, ये चीज़ आ गया मेरा, ये समझ में आ गया। ओके, 6 तरीके से, अगर 6 तरीके से अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो मेरा एक नंबर एक जगह में ही रहेगा। ओके, ठीक है, एक नंबर अगर मेरा एक जगह में रहेगा तो 6 तरीके से मेरा परम्यूटेशन हो सकता है इधर उधर। तो 6 इंटू फिर ये सम ऑफ डिजिट, ये आ गया, फिर ये वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस और ये थाउजेंड्स प्लेस। तो मेरा ये आंसर आ गया है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 का अपना आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर्स ग्रेटर देन 5000 can be formed out of the digits 3, 4, 5, 6 and 7। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर अपने को चाहिए, 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन 5000, 5000 से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे अपने क्या नंबर दिया हुआ है, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये नंबर दिया हुआ है और अपने को बनाना है 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000। अब यहाँ पे ये 1, 2 और ये 3, ये 4, अब यहाँ पे जो 4 डिजिट नंबर बनाना है ग्रेटर देन 5000, तो यही तीनों नंबर में से कोई एक आ सकता है। ओके, सो यहाँ पे अगर मेरे यही तीनों नंबर में से एक आ सकता है तो मेरा बनेगा 3p1 बनेगा। ओके, क्योंकि 3 में से एक नंबर मेरा यहाँ चाहिए। ओके, अब मेरे पास क्या नंबर बच रहा है, अगर नो डिजिट आर रिपीटेड, सपोज यहाँ पे मेरा आ गया 7, तो मेरे पास क्या बच रहा है 3, 4, 5 और 6, तो मेरे पास यहाँ पे बच रहे हैं 4, लेकिन मैं यहाँ पे 4 में से सिर्फ खाली 3 डिजिट ही ले सकता हूँ। ओके, सो अब अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा तो ये 3p1 आएगा मेरा 3, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3, और ये 4p3 आएगा मेरा, 4p3 आएगा मेरा 24। ओके, तो ये मेरा 24 इंटू 3 आ गया, मेरा आ गया आंसर 72। ओके, सो ये मेरा 20 का मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया 72। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 4 डिजिट नंबर्स टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ फिगर्स 0, 1, 2, 3, 4, नो डिजिट इज रिपीटेड, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। देन नंबर ऑफ सच नंबर्स इज, तो अब इसमें से ये कितने नंबर होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, 4 डिजिट नंबर्स टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ फिगर 0, 1, 2, 3, 4। क्या बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, नंबर्स क्या दिया है, 0, 1, 2, 3 और 4। उनको 4 डिजिट नंबर बनाना है इन नंबरों में से, तो अब यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना लिए अपन। अब यहाँ पे क्या है, 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो यहाँ पे अपने पास 0 नहीं आ सकता, लेकिन ये 4 में से एक नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे क्या है, 4p1 सेलेक्ट करना है और अरेंज करना है। ओके, बाकी अपने पास यहाँ पे 3 बचे, तो यहाँ पे अपने पास जो 3 बचे उसमें से अपन ये एक नंबर तो जो यहाँ पे आ गया वो नहीं आ सकता, लेकिन उसके अलावा 4 नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को 4 में से आएंगे 3 नंबर। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p1 आएगा अपना 4। ओके, और यहाँ पे आएगा मेरा 4p3 क्या आता है मेरा 24। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सो 24 इंटू 4 आएगा मेरा 96। यहाँ मेरा आंसर क्या है 21 का ऑप्शन नंबर सी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, द नंबर ऑफ वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राइंगल टू बी अरेंज्ड so that the word angle will always be present in it। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 इसमें क्या है, वर्ड दिया हुआ है ट्रायंगल। अब क्या बोल रहा है, ये एंगल हमेशा प्रेजेंट रहना चाहिए।
मतलब ये एंगल भी इधर उधर नहीं हो सकते, ये जो वर्ड्स हैं। ओके, सो अपने पास क्या बचे, ये 3 वर्ड्स, और ये इसको ले लेते हैं चौथा वर्ड। तो ये अपना एक चौथा वर्ड हो गया और ये है अपने पास 3 वर्ड्स। ओके, सो अब अपने को इसको अरेंज करना है। तो हमको क्या है, सिर्फ खाली 4 वर्ड्स हैं यहाँ पे। ओके, सो हम 4 वर्ड्स को अरेंज करेंगे, वो सोच के कि साली बस 4 ही वर्ड है। ओके, सो इस 4 वर्ड्स को अरेंज करने के लिए 4p4। ओके, 4 वर्ड्स को अरेंज करने के लिए 4p4, बस इतना ही अपने को काम आएगा। फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24। ओके, सो ये अपना सिर्फ 4p4 आ गया। ठीक है, समझ गए ये चीज। खाली बस 4 वर्ड्स हैं अपने को, यहाँ पे एंगल एक ही वर्ड है। तो अगर इसको अरेंज करेंगे तो ये 4p4 में ही अरेंज होगा, तो 24 आएगा अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का है ऑप्शन नंबर सी 24। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है परम्यूटेशंस का। इफ द लेटर्स वर्ड डॉटर आर टू बी अरेंज्ड सो दैट vowels occupy the odd places, the number of different words are। इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर अपना है 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ अपने को, वर्ड डॉटर, DAUGHTER, ये वर्ड दिया हुआ है। और क्या बोल रहे हैं, वॉवेल्स को ऑड प्लेसेस में। तो A, U और E 3 ही वॉवेल है, 8 डिजिट है, उसमें 3 वॉवेल है। ओके, 3 वॉवेल और 5 कॉन्सोनेंट है अपने पास। ओके, अपने पास 3 वॉवेल और 5 कॉन्सोनेंट है। अपन 3 वॉवेल को 1, 2 और 3 और 4 जगह में फिट कर सकते हैं, ऑड प्लेसेस में होने चाहिए। ठीक है, तो अपने पास चॉइसेस कितने हैं, 3 वॉवेल को फिट करने के लिए 4 चॉइसेस हैं। ओके, अपने को 3 वॉवेल को फिट करने के लिए है 4 चॉइसेस। ओके, अब अपन 3 वॉवेल को जो फिट करना है, 4 में से अपन 4 चॉइसेस में से अपन चूज कर लिया। अब 3 वॉवेल को अपन कैसे फिट कर सकते हैं, जो भी किस तरीके से, 3p3 के तरीके से। ओके, 3 वॉवेल को अपन 3 परम्यूटेशन को इस तरीके से फिट कर सकते हैं। ओके, अब अपने पास क्या बच रहे हैं, 5 कॉन्सोनेंट। अब बाकी जो जगह बचे, 5 जगह बचे, 5 जगह में अपने को 5 कॉन्सोनेंट फिट करने हैं। तो 5 कॉन्सोनेंट फिट कैसे करेंगे, इसको 5p5। ओके, 5 तरीके होंगे 5 कॉन्सोनेंट को फिट करने के लिए, 5 फिर जो परम्यूटेशन जो आएगा वो। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 4 इंटू ये 3p3 तो ये 3p3 कितना होता है, 3 इंटू 2। ओके, 5p5 ये होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना पास क्या आएगा, 4 इंटू 6 इंटू ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये है 120। तो क्या आंसर आ गया अपना 2880। ओके, ये चीज समझ में आया। जैसे हमने अगर ये बॉक्स बना दिया, एक 8 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी 4 चॉइसेस हैं, पर नंबर क्या है, सिर्फ 3। ओके, तो 4 बॉक्स है और नंबर है सिर्फ 3। तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए है अपना आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ये परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट और उसके एक्सरसाइज हमने दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, मैंने इसको काफ़ी इजी तरीके से समझाने का कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें ये समझ आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी हुई है, आप उसमें मुझे ईमेल कर सकते हैं। ये जो हमने जो आज जो स्लाइड्स जो बनाए हैं, वो स्लाइड्स भी मैं आप लोग को हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो आप कभी भी कुछ भी हो तो आप वो स्लाइड्स को भी आप रेफर कर सकते हैं। ओके, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन गुड बाय एवरीवन। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
बाय बाय एवरीवन।